नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भारत के संविधान की इंट्रोडक्शन सीरीज में, जिसमें हम मूल अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। हमारा अगला अनुच्छेद था अनुच्छेद 25, जो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म के अनुसार आचरण करना, अपने धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसकी पद्धति अपना सकता है। जैसे पंडित व्यक्ति अगर टीका लगाते हैं तो वह उनका विरोध नहीं कर सकता। यह उनको आर्टिकल 25 स्वतंत्रता देता है कि वह अपने धर्म की पद्धति स्वीकार कर सकते हैं। सिख व्यक्ति पगड़ी बांधते हैं इसी आर्टिकल 25 के अधिकार के अंतर्गत। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति टोपी पहनते हैं इसी आर्टिकल के प्रचार के तहत। सिख व्यक्ति कड़ा पहनते हैं इसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। कोई भी पंडित शिखा रखते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से या अपने अपने धर्म की पद्धति को अपनाने, प्रचार करने का अधिकार है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन उसमें सीमा क्या होनी चाहिए कि कोई सार्वजनिक व्यवस्था ना बिगड़े, नैतिकता खत्म ना हो। आप अपने धर्म के साथ साथ आप किसी और धर्म को भी मान सकते हैं। इसके लिए भी आपको अनुच्छेद 25 आपको यह अधिकार देता है कि यदि आप हिंदू धर्म के हैं, फिर भी अगर आप जैन धर्म से प्रेरित हैं तो उनका भी आप कथा सुन सकते हैं, बौद्ध धर्म के विचारों को अपना सकते हैं, या जिस भी धर्म का आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप उसे अपना सकते हैं। इसमें आपको आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप किसी धर्म से प्रेरित हैं या आप अपने धर्म को लेकर के चलना चाहते हैं, या आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो कि आपको संविधान आर्टिकल 25 में देता है कि आप किसी भी धर्म की पद्धति या किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है कि कोई भी धार्मिक संस्था अपने धर्म का प्रचार, प्रबंधन कर सकती है। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट अपना ट्रस्ट का प्रबंधन खुद करती है। वक्फ बोर्ड मस्जिदों की जमीन का रखरखाव करता है। कोई भी ईसाई व्यक्ति बाइबल का प्रचार प्रसार कर सकता है इसी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, जिसमें आपको धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाती है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी नागरिक से टैक्स नहीं लिया जा सकता। यह अनुच्छेद 27 में नागरिकों को अधिकार देता है कि किसी भी नागरिक का टैक्स का पैसा सरकार किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए, किसी भी मंदिर मस्जिद के निर्माण के लिए टैक्स का पैसा सरकार व्यय नहीं करेगी, या टैक्स का पैसा सरकार किसी भी नागरिक से नहीं ले सकती है। यह अनुच्छेद 27 सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह टैक्स के पैसे से किसी भी धार्मिक कार्य के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित है कि किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान, कोई भी सरकारी शैक्षिक संस्थान किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा दे, परंतु निजी संस्थान या मिशनरी के स्कूल या अल्पसंख्यक स्कूल या मदरसे अपने धर्म के शिक्षा देने के लिए उन्हें धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। परंतु यदि कोई छात्र इसका शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता है तो वह उसके ऊपर बाध्य निजी संस्थान भी नहीं कर सकते। संस्कृत और अरबी यह दोनों भाषाएं हैं, धर्म नहीं। यह भाषा का ज्ञान है जो स्कूलों में सिखाया जाता है। यह किसी भी धर्म का प्रचार इसे मानना उचित नहीं है। तो अनुच्छेद 27 महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है कि वह धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स दे, या सरकार
किसी धार्मिक कार्य के लिए जनता से कर वसूले। कोई भी मंदिर मस्जिद का निर्माण नागरिकों के टैक्स से नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में आप सभी छात्रों को यह विवश नहीं कर सकते कि वह किसी धर्म विशेष का ज्ञान अर्जित करें। निजी संस्थान और मिशनरी के स्कूल धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन यह छात्रों के व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित है कि वह उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, जबकि सरकारी संस्थानों में पूरी तरीके से बाध्यता है कि सरकारी संस्थान धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार हमने अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धर्म से संबंधित स्वतंत्रता की बात की है। अगले सीरीज में नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।